जींद विधानसभा क्षेत्र के लोगों को रोजगार के ज्यादा अवसर उपलब्ध करवाने के लिए अपने व्यापार से जोड़ने वाले कांग्रेसी नेता बलजीत रेडू अब लोगों को धार्मिक आस्था की डुबकी लगवा रहे हैं। दरअसल बलजीत रेडू का कहना है कि अगर लोग इसे धर्म के नाम पर राजनीति करना कहते हैं तो वो ऐसे ही राजनीति करेंगे। जींद में कांग्रेसी नेता बलजीत रेडू से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। जींद विधानसभा क्षेत्र का चुनावी रण और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में बलजीत रेडू लगातार वोटर्स के बीच बने हुए हैं। जबरदस्त धमक इस वक्त बलजीत रेडू की देखने को मिल रही है। तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के दिल में उतरने का काम बलजीत रेडू कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे बताइए कि सर, कांग्रेस पार्टी के लिहाज से ये जो इलाका एक तरीके से कहा जा सकता है कि बेहद मुश्किल हालात इस इलाके में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए बने रहते हैं, लेकिन किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को बेहद मजबूत इस इलाके में आपने खुद के लिए कर लिया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि यहाँ हमारी पार्टी काफी लंबे समय से काफी लूजर रही है, लेकिन आज लूजर नहीं है। आज अगर मैं अपनी बात करूं तो इस इलाके के अंदर हमें सामाजिक काम करते हुए बहुत लंबे समय से हम लोग समाज के साथ जुड़े हुए हैं, बिजनेस के तौर पे भी जुड़े हुए हैं, और अब तो पूरा ही मतलब एक समाज के लिए काम कर रहे हैं लोगों को। और लोगों के अंदर अभी तक जितने भी नुमाइंदे हमारे यहाँ से आए हैं उन लोगों ने कभी कोई लंबा चौड़ा हमारे इलाके का काम नहीं किया और लोगों को पिछड़ेपन पे रखा है। और हम लोगों ने जिस तरीके के हमने एक छोटे से किसान के घर पैदा होके और यहाँ तक इन लोगों के लिए हजारों लोगों को रोजगार के संसाधन हमने जुटाए हैं, तो हम समझते हैं कि अब अगर हम, जो कि हमें पूरा विश्वास हमारी पार्टी पे, इस नुमाइंदगी में हम जीतेंगे और जीत के और जींद इलाके को बहुत आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। बलजीत रेडू पर एक आरोप और उनके विरोधी लगाने की कोशिश कर सकते हैं। आरोप यह है कि बलजीत रेडू धर्म के नाम पर अपने लिए वोटों का बंदोबस्त करने की कोशिश कर रहा है। धर्म के नाम पर खुद को मजबूत करने की कोशिश बलजीत रेडू की तरफ से की जा रही है। देखिए, धर्म की राजनीति, मैं किसान परिवार का बेटा हूं, मुझे धर्म वरम कौन जो कहता करना है इसका मुझे कोई ज्यादा ना भान है ना और है। सामाजिक सेवा है ये। देखिए, आज हम अगर बेटियों को हम कॉलेज में लेके पढ़ा रहे हैं तो इसमें धर्म की क्या बात है? अगर हम अपनी माताओं बहनों अपने बुजुर्गों को गंगा स्नान कर रहे हैं, इससे पवित्र बताइए कोई काम है? श्रवण कुमार अपने माँ बाप को कंधों में बिठा के और वो पूरे उनको तीर्थ यात्राएं कराई थी। आज का आधुनिक कह रहा हूं, वो बेचारी बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग हमारे जो गांव के हैं वो गांव से बाहर नहीं निकले। अगर आज मैं इस बात को कोई मेरे को इस बात को अदरवाइज कोई लेता है तो ये ऐसे, अगर मुझे कहता है ये काम गलत है तो मैं इस तरह इस सेवा को तो 1000 बार करूंगा और लोगों की सेवा कर रहा हूं। उनको गंगा स्नान करके उनको उनकी आत्मा के उनके चेहरे की जब आप मुस्कान देखोगे तब ये महसूस होता है कि ये कितना पवित्र कार्य है। हरियाणा में बेरोजगारी का संकट आंकड़ों के लिहाज से बहुत ज्यादा इस वक्त नजर आ रहा है। इस बेरोजगारी के संकट को अपने इलाके में किस तरीके से उसका समाधान करने की आपकी तरफ से कोशिश की गई है और किस हद तक आप इस कोशिश में कामयाब हुए हैं? देखिए, ये बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरा पूरे जिले की बात करूंगा। इस जिले को कालांतर पीछे के जो उसमें है, कभी भी किसी भी राजनेता ने कभी हमारे इस इलाके में ध्यान नहीं दिया इतना जितना देना चाहिए था। लेकिन हम जैसे भी थे, जब हमने एफर्ट्स किए, आज हजारों लोगों को हमने रोजगार मुहिम कराया, हजारों लोगों को। और आज मैं कहता हूं ठीक है, एक लिमिटेशन है एक बिजनेसमैन की, एक उसकी, लेकिन अगर हम लोग सरकार के साथ जुड़ते हैं, जो कि हम उम्मीद कर रहे हैं, तो उससे क्या कि यहाँ उद्योग धंधे एरिया हम लोग डेवलप करें। हमें पता है कि इस एरिया में कौन सा धंधा चल सकता है, सरकार को करेंगे तो सरकार अगर यहाँ उद्योग धंधे लगाएगी तो यहाँ रोजगार के संसाधन हो जाएंगे। आज बहुत बड़ी मुझे दर्द होता है कुछ बातों का। हमारे बच्चे यहाँ से दुनिया भर का प्लान हो रहा है विदेशों का, और वो क्या जमीन बेच के जा रहा है, कोई कुछ करके जा रहा है। अगर यहाँ संसाधन होते तो क्यों जाते? इकलौते बच्चे हैं उनके और वो चले गए। आज लगता है आसानी, कल वो बुजुर्ग हो जाएंगे, कौन उनको संभालेगा आके यहाँ? तो अगर यहाँ इंडस्ट्री हो तो यहाँ रोजगार होगा, तो क्यों जाएगा घर छोड़ के कोई? चलिए, बलजीत रेडू समाज सेवा के रास्ते राजनीति में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और दो टूक ही कह रहे हैं कि समाज सेवा के रास्ते पर तो वो आगे बढ़ते रहेंगे, किसी भी तरह की रुकावट उसमें नहीं होनी चाहिए। हालांकि राजनीति वो लोगों के दबाव के चलते आगे करने के लिए तैयार हुए हैं, क्योंकि समाज सेवा के साथ अगर राजनीति भी मिला दी जाए तो फिर जनता का ज्यादा भला वो कर पाएंगे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, जींद।